देखो ये वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज कई बार जब हम अपना फ़ोन लेने के लिए सोचते हैं तब हमें अपनी महीनों की सैलरी इकट्ठा करनी पड़ती है, लेकिन जब हमारे पास पैसे इकट्ठा हो जाते हैं उसके बाद हम फ़ोन के अंदर सबसे पहले कैमरा प्रोसेसर देख लेते हैं, लेकिन डिस्प्ले हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में मैं LCD डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों में से कौन सा बेटर डिस्प्ले है और LCD डिस्प्ले के भी कुछ अपने फ़ायदे हैं जो शायद एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे सकता है। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं दोनों के बारे में, कौन सा डिस्प्ले किस सिचुएशन में आपके लिए बेटर होगा और इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। क्यों एमोलेड टेक्नोलॉजी वाले डिस्प्ले महंगे आते हैं और LCD डिस्प्ले वाले जो पैनल होते हैं वो सस्ते आते हैं, ऐसा क्यों? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं LCD डिस्प्ले के बारे में। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये बेसिकली काम कैसे करता है। सबसे पहले पैनल की बात करते हैं। LCD डिस्प्ले को आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये LCD पैनल है, तो इसके जो बैकग्राउंड में होगा इस तरफ एक बल्ब जल जाएगा, एक लाइट जल जाएगी, उसके बाद ये जो पैनल है बल्ब के ऊपर लग जाएगा और यहाँ पर जो भी आपको पिक्सल्स दिखेंगे, जितने भी कलर्स दिखेंगे वो सारे पिक्सल्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो स्पेशली यहाँ पर रोल आता है ब्लैक लाइट का। जब ब्लैक लाइट का कोई भी सीन आता है, जब ब्लैक कलर का कोई भी सीन आता है, तो LCD डिस्प्ले जो होता है वो यहाँ पर बैक लाइट का यूज करता है और फ्रंट में आपको ब्लैक कलर दिखाता है, जो कि पूरी तरह से ब्लैक नहीं होता है, वो थोड़ा सा ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज पैनल के पीछे जल रही होती है एक वाइट कलर की लाइट और पैनल के फ्रंट पे वो आपको दिखाता है ब्लैक कलर की लाइट। बस इस तरीके से, इतनी आसान भाषा में आप समझिए। और वहीं पर अगर एमोलेड डिस्प्ले के बारे में बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले का जो सीन है वो थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल अलग है, पूरी तरीके से अलग है। आप इस तरह से समझ लीजिए, ये मान लीजिए एक पैनल है और इसमें जितने भी पिक्सल्स हैं, एवरी पिक्सल सारे अलग अलग कनेक्शंस के साथ आते हैं। इसमें कोई बैक में लाइट यानी बैक लाइट नहीं जलती है, सारे पिक्सल्स बिल्कुल अलग होते हैं। एवरी कलर के लिए हर पिक्सल्स अलग होते हैं। मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं और वहाँ पर सीन आ रहा है थोड़ा सा या फिर ज़्यादा, स्क्रीन जो है ब्लैक रखनी है, ब्लैक कलर रखना है उस सीन के अकॉर्डिंग, तो एमोलेड डिस्प्ले क्या करता है, वहाँ पर जितने भी पिक्सल्स में ब्लैक स्क्रीन रखनी है उनको वो प्रॉपरली बंद कर देता है। तो वहाँ पर जो ब्लैक कलर आता है वो बिल्कुल नेचुरल कलर आपको दिखाई देगा। लेकिन जो LCD वाला पैनल है वहां पर वो बैक लाइट यानी बैक से व्हाइट लाइट का यूज करता है और फ्रंट में आपको वो पैनल के थ्रू कन्वर्ट करके ब्लैक कलर में दिखाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से ब्लैक नहीं दिखता है, थोड़ा सा ग्रे दिख जाता है। लेकिन एमोलेड में वो पिक्सल को पूरी तरीके से पावर देना बंद कर देता है और वो पैनल बिल्कुल ब्लैक वहां पर आपको दिखाई देता है, ना कि थोड़ा सा ग्रे दिखाई देता है। तो एमोलेड और LCD ये जो है मेन डिफरेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर कलर और कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं एमोलेड पैनल का। इसमें कलर्स बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और पंची होते हैं। कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो होता है इन्फिनाइट की तरफ होता है। अगर आप रात को अंधेरे में मूवी देख रहे हैं तो एमोलेड पर ब्लैक सीन बिल्कुल रियल लगेगा आपको। लेकिन वहीं अगर LCD पैनल की बात करें तो यहाँ पर जो आपको कलर होते हैं वो थोड़ा सा डुल लग सकते हैं, मतलब प्रॉपर पूरी तरीके से नेचुरल कलर नहीं लगेंगे, वाइब्रेंट कलर नहीं लगेंगे, पंची कलर नहीं लगेंगे बिल्कुल। मतलब आप जैसे रेड कलर देख रहे हो तो वो पूरी तरीके से रेड कलर नहीं दिखाई देगा। और अगर ब्लैक कलर की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बताया है कि LCD में वो बैक लाइट का यूज करता है और एमोलेड में वो पिक्सल्स को बंद कर देता है, इसलिए एमोलेड में ज़्यादा बेहतर कलर दिखते हैं। सिर्फ ब्लैक नहीं, एवरी कलर की बात कर रहा हूँ, ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा बेहतर दिखता है एमोलेड में। तो सेकेंड डिफरेंस ये है। लेकिन अगर वाइब्रेंट कलर की बात करें तो कई बार हमें एमोलेड डिस्प्ले में जो वाइब्रेंट कलर होते हैं वो इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं कि वो शायद थोड़ा सा आंखों को ऐसा लगता है कि पटे पटे से पिक्सल आ रहे हैं। लेकिन LCD पैनल में ये नहीं होता है, क्योंकि LCD पैनल में हमेशा थोड़ा सा ग्रे कलर से, मतलब अपने रियल कलर से थोड़ा सा हटके बेहतर लगते हैं। तो ये यहाँ पर LCD का इतू से फायदा निकाल के आपको मिल सकता है। थर्ड यहाँ पर बात करेंगे फोन के बैटरी को लेकर और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को लेकर, AOD को लेकर। इन दोनों का भी बहुत ज्यादा रोल आता है यहाँ पर बैटरी को कंज्यूम करने में और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करने में। बेसिकली डिस्प्ले का बहुत बड़ा रोल आता है, स्पेशली मैं बैटरी की बात करूँ तो। देखिए LCD पैनल क्या होता है, जब भी आप उसको यूज करते हो, क्योंकि डिस्प्ले ऐसी चीज़ है जितनी बार फ़ोन जेब से निकाला डिस्प्ले जलती है। और अगर आप डार्क मोड का यूज कर रहे हो, लिटरली बता रहा हूँ डार्क मोड का यूज कर रहे हो, तो LCD पैनल क्या करेगा,
वो बैक लाइट को हमेशा ऑन रखेगा और उसका जो पिक्सल्स है वो यहाँ पर कलर्स को कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से एलसीडी पैनल, अगर एलसीडी डिस्प्ले आपके फ़ोन में है तो वो बैटरी का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और अगर उसमें स्पेशली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो वो बैक लाइट हमेशा चालू रहेगी और जिसकी वजह से एलसीडी वाला डिस्प्ले आपके फ़ोन की बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन वहीं अगर एमोलेड पैनल की बात करें, आपके फ़ोन में अगर एमोलेड पैनल है तो स्पेशली सबसे पहले वो बैटरी को कम कंज्यूम करेगा, बिकॉज उसके जो पर पिक्सल है, एवरी पिक्सल अलग अलग है। और जब भी यहाँ पर हम डार्क मोड का यूज करते हैं तो ब्लैक सीन्स ज़्यादा होते हैं और जो एमोलेड डिस्प्ले है वो ब्लैक पिक्सल्स को प्रॉपर बंद कर देता है, तो उसे बैटरी नहीं देना पड़ता है, जिसकी वजह से बैटरी भी यहाँ पर सेव होती है। और अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जगह बात करें तो यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले है उसमें मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादातर ब्लैक स्क्रीन होती है, तो वहाँ पर वो ब्लैक पिक्सल्स पूरी तरीके से बंद होते हैं। इस वजह से एमोलेड पैनल में बैटरी बहुत कम कंज्यूम होती है और जिसका रीज़न है कि यहाँ पर बैटरी हमें ज़्यादा बैकअप निकाल के दे देती है एज कंपेयर एलसीडी पैनल वाले डिस्प्ले के मुकाबले। तो बैटरी और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की देखें तो यहाँ पर बेटर है एमोलेड पैनल की डिस्प्ले। एंड अगला, अगर यहाँ पर मजबूती की बात करें तो ऑफकोर्स एलसीडी पैनल वाला जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा मजबूत है एज कंपेयर एमोलेड पैनल वाले डिस्प्ले के मुकाबले। और उसी के साथ अगर कॉस्ट की बात करें, मान लीजिए अगर एक बार आपका फ़ोन टूट जाता है, स्पेशली मान लीजिए डिस्प्ले टूट जाती है, तो वहाँ पर उसको दोबारा से बनवाने में, रिपेयर करवाने में एमोलेड जो डिस्प्ले होगी उसका खर्चा एलसीडी पैनल के मुकाबले ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। एमोलेड पैनल अगर आप ओरिजिनल डिस्प्ले लगवाते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ोन के थर्ड प्राइस तक जा सकता है या हाफ प्राइस तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एलसीडी पैनल वाले डिस्प्ले हैं वो आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाएंगे। एक चीज़ आप नोटिस ज़रूर करोगे कि जब भी अगर आपका फ़ोन टूट जाता है एक बार और दोबारा आप सर्विस सेंटर ना जाके एक डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाते हो 1000-1200 रुपये वाली डिस्प्ले, तो वहाँ पर आपको एलसीडी पैनल ही देखने को मिलता है और जिसमें आपको क्लियर पता चलता है, आपको फील होता है कि जो पहले आप डिस्प्ले यूज करते थे उसके मुकाबले आपके फ़ोन की डिस्प्ले बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये डिफरेंस आपको पता लगेगा क्योंकि जब आप लोकल शॉप पे लगाते हो डिस्प्ले तो वहाँ पर आपको वो एलसीडी पैनल चिपका देते हैं, भले ही आपके ओरिजिनल फ़ोन में एमोलेड पैनल की डिस्प्ले रही हो। ये चीज़ अगर आपने अभी तक नहीं नोटिस किया है तो कभी अगर आपके पास ऐसा सिस्टम आए, आपका फ़ोन टूट जाए और डिस्प्ले आप चेंज करवाओ तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना, क्योंकि दुकानदार जो होता है वो आपको थोड़ा सस्ता चिपकाने के चक्कर में, सस्ता देने के चक्कर में हमेशा एलसीडी पैनल का ही यूज करता है। जब आप उससे स्पेशली बोलोगे कि मुझे एमोलेड पैनल चाहिए तो वो सिंपल या तो आपको मना कर देगा या फिर उसका प्राइस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ये डिफरेंस होगा आप रिपेयर करवाने जाओगे एलसीडी पैनल और एमोलेड पैनल का डिस्प्ले। तो देखो, अगर आप फ़ोन खरीदने जा रहे हो तो आपको दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए। यहाँ पर दो रीजन है, दो ही पॉइंट आप याद रख लो, बस ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक सस्ता फ़ोन ले रहे हो, बजट फ़ोन ले रहे हो, आपका जो बजट है वो कम है, तो एलसीडी पैनल वाले जो फ़ोन होंगे वो आपको थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन जो एमोलेड पैनल डिस्प्ले वाले फ़ोन होंगे वो आपको महंगे मिलेंगे एज कंपेयर एलसीडी पैनल वाले डिस्प्ले। और मैं यहाँ पर बात करूंगा सैमसंग की। सैमसंग इसी वजह से ज़्यादा फेमस है बिकॉज वो ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में एमोलेड पैनल को यूज करता है और जिसकी वजह से उनके डिस्प्ले की जो कलर क्वालिटी होती है, डिस्प्ले की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा बेहतर निकल के आती है एज कंपेयर अदर एंड्रॉयड फ़ोन्स। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर आप एक नया फ़ोन लेने जा रहे हो तो। स्पेशली एक चीज़ आप ज़रूर बताना कि पर्सनली आपको किस टाइप का डिस्प्ले पसंद है, एमोलेड डिस्प्ले पसंद है या फिर एलसीडी डिस्प्ले पसंद है या फिर ओलेड डिस्प्ले पसंद है। तीनों में से आपको कौन सा डिस्प्ले पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके जाना।